नमस्कार दोस्तों। सेविंग अकाउंट पर कितनी मिलती है टैक्स छूट, टैक्स पेयर को जानने काम की बात कि भी आप जब आईटीआर भरेंगे तो आपको जो सेविंग अकाउंट आपका उसके ऊपर जो टैक्स की छूट है कितनी मिलती है। आज की वीडियो में बताएंगे कि आपको जो सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर जो टैक्स की छूट है कितनी मिलती है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो वीडियो के आप एंड तक बने रहें। लेकिन उससे पहले जिन भी साथियों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। देश में आयकर भरना कानूनी जरूरी है। अगर कोई का जो आयकर नहीं भरता तो उस पर आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप नहीं भरते हैं तो आप आयकर छुपाकर अपना पैसा नहीं बचा सकते। लेकिन हाँ, कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। आयकर विभाग अलग अलग तरीकों से आयकर में छूट का प्रावधान देता है। इसी में सेविंग अकाउंट भी आता है, जहां लीगल तरीके से टैक्स सेव होता है। लीगल तरीके से कैसे साथियों? केंद्र सरकार ने हाल ही में बजट में बड़ा बदलाव करते हुए 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। अगर इससे ज्यादा आय है तो भी हम अपने टैक्स को और भी कई तरीकों से बचा सकते हैं। आयकर नियमों के अनुसार टैक्स बचत व टैक्स छूट कई प्रकार से क्लेम की जा सकती है। वहीं आयकर में सेविंग अकाउंट पर भी हम टैक्स छूट ले सकते हैं। दो प्रकार के होते हैं आपके बैंक अकाउंट। बैंकिंग सेक्टर में आमतौर पर दो प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं। एक तो होता है आपका सेविंग अकाउंट, तो दूसरा आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट अधिकतर बिजनेसमैन खुलवाते हैं, यह व्यवसाय के लिए ही खाता होता है। वहीं ज्यादातर उपभोक्ताओं को सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट पर आप टैक्स बचत का फायदा ले सकते हैं। आपको आईटीआर भरते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। बैंकों में सेविंग अकाउंट के ग्राहकों को ब्याज मिलता है। बैंकों का ब्याज हर तिमाही खाता यानी कि क्वार्टरली आपको ब्याज मिल जाता है और खाताधार के अकाउंट में जुड़ जाता है। बैंकों में अलग अलग ब्याज दरें तय होती है। ज्यादातर बैंक 2.5% से लेकर 4% तक का ब्याज देते हैं। कहीं ऐसे ज्यादा भी हो सकता है। ब्याज की दरें ऐसी की जाती है तय। कैसे? सेविंग अकाउंट में ब्याज की गणना प्रतिदिन के हिसाब से होती है। हर तिमाही में ब्याज खाते में आ जाता है। उपभोक्ता लगातार सेविंग अकाउंट में लेन देन जारी रखता है। वहीं सेविंग अकाउंट में ब्याज दरें रोजाना के जमा पर रोजाना के हिसाब से मिलती है। अगर आपके खाते में 10 तारीख को 20 लाख रुपए और 15 तारीख को घटकर 50,000 रुपए हो गए तो बैंक भी आपको 10 से 14 तारीख तक 20 लाख रुपए पर ब्याज देगा और आगे ब्याज 50,000 रुपए काउंट होगा। सेविंग अकाउंट पर ऐसे मिलती है टैक्स छूट। सेविंग अकाउंट टैक्स पर छूट, जो सेविंग अकाउंट टैक्स पर छूट कैसे मिलती है, क्या लाभ दिला सकता है? आप पुरानी आयकर रिजीम का चुनाव करोगे तो बचत खाते के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। यानी कि अगर आप ओल्ड रिजीम के अंदर अपनी इनकम टैक्स की आप रिटर्न भरते हैं, इसके लिए आप आयकर के कानून के तहत आईटीआर भरते हुए अपनी टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। टैक्स छूट को ऐसे करें क्लेम, किस प्रकार से? आयकर की धारा 80 टीटीए जो सेक्शन दिया गया इनकम टैक्स में के मुताबिक सेविंग अकाउंट पर मिले ब्याज पर टैक्स क्लेम किया जा सकता है। जब भी आप आईटीआर भरे तो सेविंग अकाउंट पर मिले ब्याज की जानकारी भी आईटीआर फॉर्म में डाली जाएगी। इस पर टैक्स छूट को इनकम टैक्स क्लेम कर सकते हैं। बता दें कि आयकर दाता को बचत खाते पर 10,000 रुपए तक की टैक्स में छूट मिलती है। वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट पर 50,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स की छूट मिलती है। टीडीएस का ले बैंक से रिटर्न कैसे? जब भी जो बैंक बचत खाते में आपका ब्याज का पैसा डालेगा तो पहले ही 10% टीडीएस काट लेगा। फिर अगर आप आयकर के दायरे से बाहर रहते हो तो आप फॉर्म 15G भरकर काटे गए टीडीएस को बैंक से वापस ले सकते हैं। यह आपको बैंक से फॉर्म भरने पर वापस मिल जाएगी। आपको आईटीआर में भी यह जानकारी देनी होगी। तो साथियों, ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।